जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या पंडित लोग जो होते हैं वो चौकी को बांध देते हैं? क्या पंडित लोग चौकी बांधने में सक्षम होते हैं? इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको स्क्रीन पर जो ये रुद्राक्ष माला, स्फटिक रुद्राक्ष माला या स्फटिक श्री यंत्र दिख रहा है, ये अभिमंत्रित करके दिए जाते हैं। तो जो स्फटिक श्री यंत्र है, अगर आपके घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, लक्ष्मी टिकती नहीं है या धन से संबंधित कोई भी समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, तो आप ये स्फटिक श्री यंत्र जो कि प्राण प्रतिष्ठित किया होता है दिया जाता है। इसके साथ अन्य सामग्रियां भी होती हैं जो कि इसकी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अगर आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर और पूरी जानकारी इसके बारे में प्राप्त कीजिए कि आप इसको कैसे परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, सभी जो पंडित जन होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कोई रिद्धि सिद्धि की हो, कोई तांत्रिक शक्ति अर्जित की हो या कोई साधना की हो। बहुत से पंडित ऐसे होते हैं जिन्होंने साधनाएं की होती हैं, जिनके साथ किसी न किसी देवता की शक्ति चल रही होती है। ठीक है, तो जिन पंडितों के साथ किसी न किसी देवता की शक्ति चल रही है या जो पंडित जन तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं या जिनके पास सिद्धियां हैं, तो वो सवारी बांधने में या शरीर बांधने में सक्षम होते हैं। लेकिन कुछ पंडित जन ऐसे होते हैं जो वेद पाठी होते हैं, वो वेद पुराणों का पाठ करते हैं, वो शरीर नहीं बांधते, वो सवारियों को नहीं बांधते हैं। ठीक है, तो जो पंडित जन ऐसा कार्य करते हैं, ये वही पंडित ऐसा कार्य करते हैं जिन पंडितों के पास आप बार बार जाते हैं कि हमारे शरीर पर सवारी आ रही है, हमें कष्ट हो रहा है, जब से सवारी आनी शुरू हुई है हमारे घर में कोई ना कोई बाधा बनी हुई है, हमारे घर में ग्रह कलेश बहुत हो रहा है, हम बीमार रहते हैं, शरीर उठता नहीं है, थकान रहती है। क्योंकि ऐसा बहुत से लोगों का कहना होता है कि सवारी आने के बाद हमारा शरीर टूट जाता है। तो वो पंडित जन क्या करते हैं, आपको पीड़ा मुक्त करने के लिए आपके शरीर से उस सवारी को उतार देते हैं। ठीक है, आपके शरीर का बंधन कर देते हैं, जिसकी वजह से सवारी आपके ऊपर नहीं आ पाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, कि आपके पास जो सवारी है वो लगातार आप पर आती रहे जिस दिन आप चाहते हैं, जैसे कई लोग हफ्ते के हफ्ते बुलाते हैं सवारी को, कई लोग महीने में एक बार बुलाते हैं, कई लोग एक साल में एक बार ही सवारी को बुलाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर पर सवारी का आवागमन रहे, है ना, जब आप बुलाएं और वो सवारी हाजिरी दे, तो आपको ये करना चाहिए कि आप पहली बार तो किसी ओझा तांत्रिक किसी पंडित के पास इस समस्या को लेकर मत जाइए कि सवारी आने के बाद हमारा शरीर टूटने लगता है, सवारी आने के बाद हमें कष्ट होता है, जब से सवारी आ रही है तब से घर में कलह कलेश हो रहा है। अगर आपको सवारी आ रही है, आप चाहते हैं कि आपकी सवारी को बांधा ना जाए, तो आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप किसी योग्य गुरु की तलाश कीजिए, योग्य गुरु के सानिध्य में जाइए, गुरु द्वारा दिया गया गुरु मंत्र का उच्चारण ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपकी जो सवारी है वो नियंत्रण में रहे, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहिए, अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके। तामसिक भोजन मत कीजिए, बहुत ज़्यादा तेल वाला तला भुना हुआ भोजन मत कीजिए, मिर्च मसाले वाला भोजन मत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके फास्ट फूड खाने से बचिए। इससे क्या होगा कि आपका शरीर हमेशा ही एक्टिव रहेगा।
अगर हो सके सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप सबसे पहले तो स्वच्छ होकर योगाभ्यास कीजिए। योग का आसन जरूर कीजिए। आप अष्टांग योग कर सकते हैं, इससे आपका शरीर एकदम चुस्ती भरा रहेगा। सवारी आने पर भी आपको कष्ट नहीं होगा, ठीक है। आपका शरीर लचीला भी हो जाएगा। ध्यान करने पर आपका ध्यान भी लगना आरंभ हो जाएगा। आप योग जरूर करें, योगासन जरूर करें, इससे आपकी इंद्रियां खुलेंगी, ठीक है। तो ये सब आप प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद जब सवारी आना शुरू हो जाए आपके शरीर पर, आप अपने गुरु से पूछकर, गुरु से आज्ञा लेकर आप हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार या साल में एक बार भोग निश्चित कीजिए कि आप अपने सवारी के जो देवता हैं उन्हें क्या भोग देंगे। अपने गुरु से आज्ञा लेके उस भोग को निर्धारित कीजिए और समय समय पर भोग दीजिए। कभी भी सवारी आपको आप दुखी नहीं करेगी। आपके शरीर पर सवारी आने पर आपके शरीर को कष्ट नहीं होगा, अगर वो सात्विक सवारी है। अगर वो तामसिक सवारी है, किसी भूत प्रेत की सवारी आपको आ रही है और आप कोई देवी देवता समझकर सवारी ले रहे हैं, चौकी दे रहे हैं, तब आपके शरीर में कष्ट रह सकता है। लेकिन जब आप गुरु के सानिध्य में जाएंगे तो गुरु ही आपको मार्गदर्शन देंगे कि ये सवारी सही है या गलत है, अर्थात कि किसी देवी देवता की है या किसी नेगेटिव एनर्जी की सवारी आपको आ रही है। जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली ही आप सही मार्ग पर चलना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी की सवारी आप पर आ रही है तो आप उस सवारी को दूर करने के लिए आप अपने गुरु से कहिए कि आपको ये सवारी नहीं चाहिए। आप उस सवारी को उतार सकते हैं, ठीक है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिससे कि उस चीज़ का बंधन करके उस चीज़ से आपके शरीर को मुक्त कर दिया जाता है, उस नेगेटिव एनर्जी से, ठीक है। जब भी हो सके दिन में एक बार तो जरूर भागवत गीता का पाठ जरूर करें, या आप अपने घर में सुंदरकांड का, राम नाम का किसी भी मंत्र का उच्चारण जब आप करना शुरू करते हैं, आपके शरीर से नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। अगर घर में भी नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो भी निकल जाती है। इसलिए गीता का पाठ मैं हमेशा हर एक को बोलती हूँ कि गीता का पाठ जरूर किया कीजिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, आपकी सवारी के लिए भी, आपके घर के लिए भी, आपके इहलोक और परलोक दोनों के लिए आपको लाभ होगा। जब आप केवल एक ही गुरु पर यकीन रखते हैं और चौकी दरबारों में भटकना बंद कर देते हैं, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास करके जब आप चलना आरंभ करते हैं, तब आप कभी भी ऐसी समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ता कि आपकी सवारी किसी ने आपके शरीर से उतार ली है, ठीक है। इसलिए अपने गुरु पर यकीन रख के भागवत गीता का पाठ कीजिए। अपने घर में जो भी आपके गुरु ने आपको मंत्र उच्चारण बताए हैं उन मंत्रों का उच्चारण समय समय पर कीजिए। जिस क्वांटिटी में, अर्थात जितनी माला आपके गुरु ने कही है उतनी माला का ही आप जाप कीजिए। उससे ज़्यादा का जाप करेंगे तो हो सकता है आपका शरीर उसको सहार ना पाए, ठीक है। और अष्टांग योग कीजिए, सात्विक भोजन खाइए, ठीक है। जिस दिन आप पर सवारी आती है उस दिन ब्रह्मचर्यता का पालन आप कीजिए। ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तब आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और पंडितों के चक्कर काटना बंद कीजिए, ताकि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पंडित सही नहीं है, ये मेरे साथ कुछ छल कर सकता है, तो मत जाइए ऐसे पंडित के पास। लेकिन सभी पंडित ऐसे नहीं होते हैं, इक्का दुक्का जो पंडित होते हैं जिनकी वजह से सभी पंडित बदनाम हो जाते हैं। तो इसलिए अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।